Hi friends and dear students, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Art of Maths। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि के ट्रिक्स के बारे में, उसके फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी करेंगे। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सारे मैथ्स को ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व करेंगे, है ना। तो आज से जो सीरीज शुरू होने वाली है उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पूरी तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से स्टडी करेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व करेंगे और सारे मैथ्स को हम लोग ट्रिकी वे में सोल्व करेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक ट्रिक्स को सीखें, समझें और फिर हम लोग वन बाय वन अलग अलग ट्रिक्स के माध्यम से अलग अलग मैथ्स को सोल्व करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं जो कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, जो कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं वो क्या हैं कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो लाभ होता है तो लाभ क्या है। तो जब हम लोग विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य को घटाते हैं, जब हम लोग विक्रयमूल्य में से हम लोग जब क्रयमूल्य को घटाते हैं तो जो अंतर आता है वही लाभ कहा जाता है। मतलब विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य के अंतर को लाभ कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग हानि की बात करें कि हानि बराबर क्या होगा, तो अगर क्रयमूल्य में से अगर विक्रयमूल्य को घटा दिया जाए, अगर क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य को घटा दिया जाए तो जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, वो हानि होता है। मतलब अगर क्रयमूल्य में से अगर विक्रयमूल्य को घटा दिया जाए तो ये डिफरेंस क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। उसी प्रकार से अगर कहीं लाभ हो रहा है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में, किसी बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर विक्रयमूल्य दिया गया हो और लाभ दिया गया हो और अगर आपसे क्रयमूल्य निकालने के लिए कहा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप समझ पा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है, अगर कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है और उसमें आपको अगर विक्रयमूल्य दिया गया है और उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो क्रयमूल्य कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो क्रयमूल्य बराबर क्या होगा, विक्रयमूल्य माइनस लाभ होगा। जब किसी बिजनेस में, किसी ट्रांजैक्शन में, किसी व्यवसाय में अगर लाभ हो रहा हो और वहाँ पर अगर हमें विक्रयमूल्य मालूम हो, एसपी मालूम हो, सेलिंग प्राइस मालूम हो और अगर हमसे क्रयमूल्य के बारे में पूछा जाए तो क्रयमूल्य बराबर क्या होगा, विक्रयमूल्य माइनस लाभ होगा। उसी प्रकार से अगर ट्रांजैक्शन में, किसी बिजनेस में, किसी डील में अगर लॉस हो रहा है और ऐसे कंडीशन में अगर आपको विक्रयमूल्य दिए जाएं और अगर हानि भी दिया जाए और अगर आपसे क्रयमूल्य पूछा जाए, अगर किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में हानि हो रहा हो और अगर उसमें विक्रयमूल्य अगर दिए जाएं और हानि भी दिया जाए और अगर आपसे क्रयमूल्य पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। तो क्रयमूल्य बराबर क्या होगा, विक्रयमूल्य प्लस हानि। मतलब बिजनेस में अगर हानि हो रहा है और अगर विक्रयमूल्य ज्ञात है और अगर हमें क्रयमूल्य पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, विक्रयमूल्य प्लस हानि, है ना। उसी प्रकार से अगर किसी ट्रांजैक्शन में, किसी बिजनेस में, किसी डील में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपसे अगर प्रॉफिट परसेंट के बारे में पूछा जाए तो प्रॉफिट परसेंट का, लाभ परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य। वो क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य होता है। और अगर किसी बिजनेस में हानि हो रहा है
तो हानि परसेंट बराबर क्या होगा? तो अगर किसी बिजनेस में, किसी डील में अगर हानि हो रहा है तो हानि परसेंट बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक फार्मूलाज हैं, बेसिक ट्रिक्स हैं। इसके माध्यम से आप कुछ बेसिक मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कभी हमें बड़े मैथ्स डील करने हों, जब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं और बड़े बड़े एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम देते हैं, तो उस समय बड़े बड़े मैथ्स आपको दिए जाते हैं और बड़े मैथ्स को बहुत ही कम टाइम में सोल्व करने को कहा जाता है ना। बड़े बड़े मैथ्स को बहुत ही कम टाइम में, है ना, आपको सोल्व करने को कहा जाता है। और इतने कम टाइम में आप जब बड़े मैथ्स को सोल्व करने के लिए जाते हो तो बहुत ही टाइम लग सकता है, और बहुत टाइम लगने की वजह से आप कम से कम टाइम में अधिक से अधिक मैथ बना नहीं पाते हैं, और इसलिए आपका जॉब या सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे, है ना। हम लोग बारी बारी से मैथ्स को लेंगे और उसे ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये मेरा प्रयास रहेगा कि ट्रिक के साथ साथ, मतलब ट्रिक्स के माध्यम से मैथ सोल्व हो, इसके साथ साथ हम थोड़ा आपको ट्रेडिशनल मेथड को भी स्टडी कराएंगे कि कैसे इसे पारंपरिक विधि से कैसे इसे हल किया जाता है ना। तो आप लोग देखें, हम लोग अब आगे बारी बारी से मैथ्स को लेंगे और उन सारे मैथ्स को ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए ज़रा, एक मैथ्स है जिसको कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम टाइम में सोल्व करना सीखेंगे। मतलब जब भी आप एग्ज़ाम्स में बैठे हों और आपको जब कभी इस तरह का मैथ्स दिया जाए, है ना, तो आप बहुत ही आसानी से कम टाइम में उसे सोल्व कर पाएँ, इसके लिए हम लोग इस मैथ को ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो देखिए आप लोग, मैथ्स में कहा जा रहा है कि एक मेज़ को 1034 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। एक मेज़ को 1034 रुपये में बेचने से 10% का क्या होता है? लाभ होता है। तो बताएं कि उस मेज़ का क्रय मूल्य क्या है ना। कोई एक दुकानदार है जो एक वस्तु को या फिर एक मेज़ को 1034 रुपये में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी कभी इस तरह के मैथ्स में विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ भी दिया हो, और जब आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो आप चीज़ों को समझें कि लाभ जब भी होता है तो क्रय मूल्य भी बताया जाता है ना। नॉर्मल केस में जब कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया गया हो तो लाभ और हानि जो होता है हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है। मतलब अगर उसने इस मेज़ को 1034 रुपये में अगर सेल किया है और अगर 10% लाभ हो रहा है, तो 10% लाभ जो है किसका हो रहा है? वो क्रय मूल्य का। वो क्रय मूल्य का 10% उसको लाभ हो रहा है ना। वो क्या हो रहा है? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का उससे 10% लाभ हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताना है कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए ज़रा, इस तरह के मैथ्स में, है ना, जब कभी आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो, लाभ परसेंट दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में क्रय मूल्य को पता करने के लिए, क्रय मूल्य को पता करने के लिए क्या करना होता है। तो ध्यान दें, क्रय मूल्य को पता करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, जो फॉर्मूला है, वो ये है कि विक्रय मूल्य गुने 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। अगर आप इस फॉर्मूले को अगर हमेशा याद रखते हैं तो जब भी कभी इस प्रकार का मैथ्स आपको अगर दिया जाएगा तो आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। जब भी कभी आपको इस प्रकार का मैथ्स दिया जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? 1034, 1034 गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है? तो 10। हमने 10 यहाँ पे
ऐड कर लिया है। तो आप देखिए ज़रा, 1034 इंटू 100 इज इक्वल टू 103400 अपॉन 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110, है ना। अब आप क्या करें, इसे कैंसिल करें, है ना। तो आप देखेंगे कि जब आप इस मैथ्स में 10340 को जब 11 से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 940, आंसर कितना आएगा 940, है ना। तो क्रैमल को निकालने का ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। और आप भी जब कभी आपको एग्ज़ाम्स में मैथ दिए जाएं, और आप एक बात याद रखें कि हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में, हर लेवल के एग्ज़ाम्स में इस तरह के मैथ्स पूछे जाते हैं। तो जब कभी आपको विक्रैमूल दिया गया हो और लाभ परसेंट दिया गया हो और आपसे अगर क्रैमूल पूछा जाए तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से, है ना, इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं, मैथ का जवाब दे सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो आप इस प्रकार से उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है आप समझे ज़रा कि जो क्रैमूल का मान कितना है 940, ये क्या है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर उसने मेज़ को 1034 रुपये में अगर सेल किया था, अगर उसे 10% का लाभ हुआ था तो वो लाभ किस पे हुआ था, 940, मतलब 940 रुपया पे उसको 10% का लाभ हुआ था और उसने कुल मिलाकर उस मेज को 1034 रुपये में सेल किया था, है ना। लेकिन हम इस मैथ को अगर उस पारंपरिक विधि से बनाकर देखें तो कैसे बनाएंगे, है ना। देखिए ज़रा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये मालूम नहीं है, हम लोग को ये बात मालूम नहीं है कि उसका क्रय मूल्य क्या था और हमसे क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो एट फर्स्ट आप ये मान लें कि क्रय मूल्य क्या था। तो लिखिए, पहले माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना रुपया, x रुपया। और हमने पहले भी कहा है कि वो जो लाभ होता है ना, वो क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है और क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि होता है। तो अगर उसने x रुपये में मेज़ को ख़रीदा था और फिर उस पर 10% लाभ रख कर उसने क्या किया, इतना रुपये में बेच दिया। तो आप ध्यान दें, अगर वो उसने उस मेज़ को x रुपये में ख़रीदा था या अपनी दुकान पर लाया था, तो उस x का मान अगर देखा जाए तो अपने आप में क्या था, 100%। क्या था, 100% था, है ना। तो उसने 100% में वस्तु को लाया और 10% एक्स्ट्रा लाभ लेकर उसने क्या किया, बेच दिया। मतलब साफ है कि उसने वस्तु को 100% में लाया है ना, और 10% एक्स्ट्रा लाभ लेकर उसने क्या किया, उसको बेच दिया है। मतलब उसने क्या किया है, वस्तु को 110% में क्या किया है, उसने वस्तु को 110% में क्या किया है, बेच दिया है ना। तो देखिए जरा, तो x इंटू 110% का मतलब अपॉन 100 इज इक्वल टू 1034, है ना। आप देखिए ज़रा, आप इसे कैंसिल करें, है ना, कट जाता है। ये जो डिवाइड में 10 है वो कहाँ चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। और ये जो 11 मल्टीप्लाई में कहाँ चला आएगा, वो डिवाइड में चला आएगा, है ना। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे काटेंगे, इसे पीटेंगे, है ना, तो ये फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, 940 आएगा, है ना। तो आप मैथ्स को, अगर आप मैथ्स को फील करना चाहते हैं, मैथ्स को समझना चाहते हैं कि मैथ्स में क्या कह रहा है, क्या कहा जाता है, उसके मायने मतलब क्या है, तो आप इसके लिए इसे स्टडी करें। और जब आप एग्ज़ाम के व्यू से, रिजल्ट के व्यू से, है ना, और एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में आप मैथ्स को सोल्व कर पाएँ, इस व्यू से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे हल कर सकते हैं, है ना। तो आपने देखा कि दोनों मेथड से दोनों का आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। तो आप अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से स्टडी कर देखें बच्चों। उसी प्रकार का एक से मैथ यहाँ पे लिया गया, इसमें भी आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है,
लाभ परसेंट दिया हुआ है और आपसे उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है ना। आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि एक कुर्सी को 1100 रुपया में बेचा गया है तो 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जब ऐसे कंडीशन में जब आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो, लाभ दिया गया हो, लाभ परसेंट दिया गया हो और आपसे अगर क्रय मूल्य पूछा जाए, तो क्रय मूल्य निकालने का जो सबसे आसान जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है? क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100%, 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट। तो देखिए ज़रा, विक्रय मूल्य क्या है? 1100। विक्रय मूल्य क्या है? 1100 गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ परसेंट। लाभ कितना है? 10, तो क्या हो जाएगा? 10। अब देखिए ज़रा, 1100 इंटू 100 अपॉन 110, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110, है ना। जब आप इसे, है ना, जब आप इसे अगर कैंसिल करेंगे तो देखिए ज़रा, 1010 कैंसिल, 11 10s are 110 and then 10 into 100 is equal to 1000 रुपीज़, है ना। तो आप इस प्रकार से और बहुत ही आसानी से, आप इस प्रकार से और बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। कितना आसान था। जब विक्रय मूल्य दिया गया था और लाभ परसेंट भी दिया हुआ था, और जब हमसे क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाता है तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से मैथ को सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम लोग मिलते हैं दूसरे ट्रिक में, दूसरे फॉर्मूला में।